हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज के इस सत्र में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा ओपन विंडो यूनिट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने सेबाइन फॉर्मूला डिस्कस किया। ठीक है, सेबाइन फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि एक फॉर्मूला था हमारे पास T इज इक्वल टू 0.165 V अपॉन कैपिटल ए। ये सेबाइन फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, और जब इस सेबाइन फॉर्मूले को हमने डिस्कस किया तो उसमें ये जो कैपिटल ए हमने यूज किया है, जिसे हमने क्या नाम दिया, इस कैपिटल ए को हमने नाम दिया टोटल एब्जॉर्प्शन, कुल अवशोषण। तो फ्रेंड्स, वहां कई बार स्टूडेंट्स को यूनिट को लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है। यानी सेबाइन का फॉर्मूला जो डिस्कस किया उसमें यूनिट को लेकर के कंफ्यूजन होता है। जैसे ही कहा जाता है टोटल एब्जॉर्प्शन, तो इसे लोग कुछ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट समझने लगते हैं या कि इसे कुछ एनर्जी से रिलेट करने लगते हैं, क्योंकि कोई सरफेस एनर्जी उस पर आप डाल रहे हैं तो उसका कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसे कुछ एनर्जी से कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे इसे कुल अवशोषण या टोटल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन यहां बता दें कि ये जो कैपिटल ए हम लोगों ने बात की है, ये एनर्जी की यूनिट इसकी बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ते समय ही आपने देखा कि जब आप यूज करते हैं फॉर्मूला यहाँ पर T इज इक्वल टू 0.165 V अपॉन कैपिटल ए, जिसमें कैपिटल ए को हम लोगों ने कैसे लिखा था, समेशन AS। ठीक है, तो यहां से ए क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जिसको अच्छे से हम लोगों ने भी पिछले वीडियो में देखा था, जिसकी कोई यूनिट नहीं थी, क्योंकि स्मॉल ए जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आ रहा है, इसे हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ सरफेस डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस। एक दी गई सतह के द्वारा कुल अवशोषित ऊर्जा अपॉन उसी सतह पर आपतित ऊर्जा। तो ऊर्जा को ऊर्जा से डिवाइड किया, यानी इस ए की कोई यूनिट नहीं बची। और ये एस क्या है, सरफेस। तो अगर हम इसकी यूनिट देखें, ए की यूनिट नहीं है, एस सरफेस है, सरफेस एरिया। तो एरिया की यूनिट आएगी, यानी ये टोटल किस यूनिट में होगा, एरिया की यूनिट में, क्षेत्रफल की मात्रक में होगा। कैपिटल ए एरिया की यूनिट में होगा, यानी इसका एनर्जी से रिलेशन नहीं है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज हम इसी को थोड़ा और डिटेल में यहाँ डिस्कस करने के लिए जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो बिना डिले किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं ये डिस्कशन, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसको, हम और आगे डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं इस इंपॉर्टेंट पार्ट को भी, और साथ ही जान लेते हैं ओपन विंडो यूनिट क्या है। फ्रेंड्स, ओपन विंडो यूनिट का क्या मतलब होगा। सबसे पहले तो ओपन विंडो क्या है, जब ओपन विंडो यूनिट पे जाएंगे तो हम ओपन विंडो को भी डिस्कस कर लें एनर्जी के रेस्पेक्ट में, है ना, ऊर्जा के रेस्पेक्ट में, ऊर्जा के संदर्भ में। आप सोचिए, अगर आपके सामने एक खुली हुई खिड़की है, ओपन विंडो है, ठीक है, और इधर से कोई चीज आप फेंकें, खुली खिड़की है, तो ये सीधे विंडो से बाहर चली जाएगी, यानी ये रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आ सकती। ठीक है, यही चीज एनर्जी के सेंस में जब हम कहेंगे कि यानी जो एनर्जी ओपन विंडो पर इंसिडेंट कराई होगी आपने, तो जितनी ओपन है उस पे आने वाली पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा सीधे बाहर निकल जाएगी, यानी वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आएगी। अब अगर एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आ रही है तो आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी कि इस विंडो वाला जो सरफेस है, ओपन विंडो वाला जो सरफेस है, खुली खिड़की वाला जो सरफेस है, उसने जितनी एनर्जी इस पर गिरी उस सबको एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। ठीक, तो ओपन विंडो जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो इस सेंस में यूज किया जा रहा है कि जो सरफेस ऐसा है कि उस पर जितनी एनर्जी गिरे वो सारी की सारी विंडो एब्जॉर्ब कर जाए, यानी रिफ्लेक्ट होके कुछ भी ना आए, सारा एब्जॉर्ब कर ले, तो उस सरफेस को हम ओपन विंडो कहेंगे। ठीक है, ओपन विंडो से हमने कंपेयर करके देखा कि हम टर्म ओपन विंडो यहां क्यों यूज कर रहे हैं। उस सरफेस को कहेंगे ओपन विंडो जिस पर जैसे ही गिरती है आकर के, जितनी भी एनर्जी गिरेगी, जितनी भी ऊर्जा इंसिडेंट होगी, वो सारी की सारी विंडो एब्जॉर्ब कर जाए।
है ना, यानी रिफ्लेक्ट कुछ ना करे, तो उसको हम बोलेंगे ओपन विंडो। लेकिन नॉर्मल सरफेसेस में तो हमने आपने डिस्कस किया एक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को, यानी स्मॉल ए को हम लोगों ने क्या कहा, स्मॉल ए को हमने कहा एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ गिवन सरफेस डिवाइडेड बाय एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द गिवन सरफेस। एक दिए गए सतह के द्वारा अवशोषित ऊर्जा डिवाइडेड बाय उसी सतह पर आपतित होने वाली कुल ऊर्जा, ठीक है। तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई। इस तरीके की हम लोगों ने अवशोषण गुणांक यानी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की डेफिनेशन देखी है, ठीक है। तो इससे हम ओपन विंडो के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करना चाहे, ओपन विंडो आपने समझ लिया, अब हम ओपन विंडो के टर्म्स में इसी एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करना चाहें अगर, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई सरफेस है ना, इसका कुछ एरिया होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसा अभी हम लोगों ने आज लिया हुआ है, तो हम इसे कह देते हैं ये 20 मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। अब टोटल 20 मीटर स्क्वायर एरिया है और इसका कुछ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ना, तो इसका मतलब इस पूरे एरिया पे जितनी एनर्जी गिरेगी वो सारी की सारी ये एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, ये अपने एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक। अब अगर आपने इसको स्टडी किया और आप ये पाते हैं कि इसने एब्जॉर्ब कितनी एनर्जी की, एनर्जी इंसिडेंट हुई तो ये पूरे सरफेस पर है ना, लेकिन इसने एब्जॉर्ब कितना किया, तो एब्जॉर्ब जो करेगा, आपने इसको नोट किया, आपने जिस सरफेस को स्टडी किया यानी जिस केस को आप स्टडी कर रहे हैं उसमें, तो मान लीजिए आप ये पाते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर स्क्वायर ओपन विंडो पर है ना, खुली खिड़की पर 1 मीटर स्क्वायर की अगर ओपन विंडो है, उस पर जो एनर्जी गिर रही थी, इंसिडेंट हो रही थी, यानी जितनी गिरेगी उतनी ही यहां एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ओपन विंडो है। तो 1 मीटर स्क्वायर ओपन विंडो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, वही एनर्जी इस पूरे सरफेस यानी 20 मीटर स्क्वायर ने एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो अगर हम इस डेफिनेशन से इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट निकालें, तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 मीटर स्क्वायर ओपन विंडो के बराबर इस पूरे सरफेस ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो ओपन विंडो के टर्म्स में यानी 20 मीटर स्क्वायर सरफेस ने 20 मीटर स्क्वायर सरफेस में से सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर ऐसा था जो कि ओपन विंडो था, और रिमेनिंग 19 मीटर स्क्वायर ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो ओपेक है ना, वो अपारदर्शी यानी एनर्जी को नहीं जाने देता, पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा। क्लियर? तो इसको हम ऐसे समझ लें कि 20 मीटर स्क्वायर में जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट होगी उसमें सिर्फ ये ओपन विंडो है, यानी इस पे जितना आता है वो टोटल एब्जॉर्ब, और रिमेनिंग से टोटल रिफ्लेक्टेड बैक, है ना। तो अब इसको आप कंपेयर करिए एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट से, तो ये एक तरह से किसके इक्विवेलेंट है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड के रेशियो को बताएगा, और ये टोटल बताएगा एनर्जी इंसिडेंट यानी 20 मीटर 19 + 1 20 मीटर बताएगा एनर्जी इंसिडेंट को। तो ओपन विंडो 1 मीटर स्क्वायर ओपन विंडो की इक्विवेलेंट इस 20 मीटर स्क्वायर ने एब्जॉर्ब किया है ना, तो इसका मतलब ये 1 मीटर स्क्वायर एब्जॉर्ब्ड पोर्शन ऑफ एनर्जी का रेशियो बताएगा। तो या इससे सीधे सीधे क्या आ जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1/20 है ना। तो ये हम ओपन विंडो के टर्म्स में भी निकाल पा रहे हैं, इसलिए इसका जब कोई यूनिट नहीं है तो हम यहां यूनिट यूज कर लेते हैं ओपन विंडो यूनिट, ठीक है। या यहां से हमने निकाला अगर अपना एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अवशोषण गुणांक, तो ये हो गया ओपन विंडो यूनिट। क्यों ओपन विंडो यूनिट में कह रहे हैं, आप समझ गए। इससे हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को ओपन विंडो से रिलेट करके एक्सप्लेन कर पाते हैं, है ना। चाहे हमने ऐसे निकाला हो पर वो इसी की इक्विवेलेंट आता है, इसी तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये वाला पार्ट एक बार फिर से देख लीजिए, मैं फिर से एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूं।
कि मान लीजिए 20 मीटर स्क्वायर का आपको सरफेस दिया, ठीक है, पूरे 20 मीटर स्क्वायर में बराबर से एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, यानी हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। लेकिन ये जो टोटल एनर्जी इसमें एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो सिर्फ उतनी है जितनी 1 मीटर स्क्वायर का ओपन विंडो एब्जॉर्ब करता है ना। ओपन विंडो का मतलब जितनी गिरी वो पूरी एब्जॉर्ब। तो हम ये मान सकते हैं कि इसके अंदर एक छोटा सा मान लीजिए ओपन विंडो है, ये 1 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है। तो टोटल अगर 20 मीटर स्क्वायर पर जितनी एनर्जी आई होगी वो इंसिडेंट है और 1 मीटर स्क्वायर की एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, बाकी पोर्शन रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 और 20 अगर इसको यूज करें तो ये वो रेशियो हमें दे देगा जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी इंसिडेंट को बता रहा है। तो यहां से हम सीधे ओपन विंडो यूनिट टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जो वही आएगा जो हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे थे। तो फ्रेंड्स, ओपन विंडो एनर्जी के केस में क्या है आप समझ गए। जिस तरह से खुली खिड़की पर कोई ऑब्जेक्ट आप फेंकते हैं तो बाहर निकल जाता, रिफ्लेक्ट नहीं होता, यानी अगर ओपन विंडो हो तो उस पर जो एनर्जी गिरेगी वो सारी क्रॉस कर जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं विंडो ने एब्जॉर्ब कर लिया सारा। तो ओपन विंडो वो एरिया है जिसपे जितनी एनर्जी इंसिडेंट हो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। और इस तरीके से हम ओपन विंडो यूनिट के टर्म्स में एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को निकालते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जब हम ओपन विंडो यूनिट के टर्म्स में निकाल रहे हैं तो हमारा सेबाइन फॉर्मूले में अभी स्टार्टिंग में भी देखा था T इज इक्वल टू 0.165 V अपॉन A हम लोगों ने लिया था। सेबाइन फॉर्मूले में जो A आता है, A कितना आया था, समेशन AS है ना। और यहां मैंने बताया भी कि इसकी यूनिट यहां से कितनी आ रही है, एरिया की यूनिट, यानी SI सिस्टम में है तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये A हमारा मीटर स्क्वायर में है और ये V है वॉल्यूम, यानी SI सिस्टम में V की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब है ना। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होगी। और ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो 0.165 है ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जब हम सेबाइन फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं तो ये 0.165 जो कैलकुलेशन आता है ये कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आता है। तो इसकी अपनी एक यूनिट होती है और 0.165 की यहाँ पे यूनिट जो होती है वो क्या होगी, वो यूनिट होती है सेकेंड अपॉन मीटर, ठीक है। 0.165 की यूनिट आती है इसमें सेकेंड अपॉन मीटर। तो अब अगर आप सीधे सीधे देखें 0.165 किस यूनिट में है, सेकेंड अपॉन मीटर में, ठीक है। और वॉल्यूम किस में है आपका, मीटर क्यूब में, और A किस में है, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो अगर इन सबको सॉल्व करें तो इसकी यूनिट क्या आएगी, सेकेंड है ना। और देखिए ये क्या था, ये रिवर्बरेशन टाइम था और टाइम की SI यूनिट क्या होनी चाहिए थी, सेकेंड है ना। इसीलिए जब सेबाइन फॉर्मूले में हम इस A को इस ओपन विंडो यूनिट से कैलकुलेट करके रखते हैं तो T सीधे सीधे सेकेंड्स में आ जाता है। और इसी तरह सेबाइन फॉर्मूले का ही कैलकुलेशन करते करते जब उसमें बीच में एक टर्म आता है आपका जो कि होता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के अवशोषण की दर, ठीक है। तो वहां पे भी हम इसी A का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस A को जैसे ही आप ये मीटर स्क्वायर, जैसे हम कई बार शॉर्ट में मतलब मीटर स्क्वायर को भी हम मीटर स्क्वायर ना कह के अगर ओपन विंडो यूनिट में A लिखा हुआ है कि A कैपिटल A, दिस कैपिटल A इन ओपन विंडो यूनिट, तो अंडरस्टूड आप समझ जाइएगा कि ये मीटर स्क्वायर है और उसे SI सिस्टम वाली वो वैल्यू जैसे ही हम वहां फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा अवशोषण की जो समय दर आएगी वो अपने आप जूल पर सेकंड में आ जाएगी। इसलिए यूनिट में कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। तो देख लीजिए जरा सा, इसी चीज को मैंने यहां पर बताया है कि जो कैपिटल A है इज इक्वल टू समेशन AS, इसे क्या कहते हैं, टोटल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। A यूनिटलेस है जो अभी डिस्कस किया, S इज एरिया, हेंस SI सिस्टम में अगर हम बात करते हैं दिस S इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर है ना। A इज नॉट एनर्जी है ना, भले हम इसको कह रहे हैं टोटल एब्जॉर्प्शन पर ये एनर्जी नहीं है, इट्स यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर है ना। और इससे कई बार हम सीधे सीधे इसको भी कैपिटल A को भी ओपन विंडो यूनिट में
कह देते हैं, लेकिन वैसे हम स्मॉल ए यानी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के लिए ओपन विंडो टर्म यूज करते हैं, पर अक्सर इसके लिए भी लिख दिया जाता है, पर ये कैपिटल ए एक्चुअली मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, दिस कैपिटल ए इज यूज्ड टू गेट एनर्जी एब्जॉर्प्शन पर सेकेंड, है ना। जब हम सेबाइन फॉर्मूले को डेरिवेशन पे जाते हैं तो उसमें हम कैपिटल ए को बीच में यूज करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्प्शन पर सेकेंड यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, उसको कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। तो हम इस ए इज यूज्ड इन ओपन विंडो यूनिट, यानी डायरेक्ट हम जो यहां से मीटर स्क्वायर में निकाला, जिसे हम ओपन विंडो यूनिट भी कह देते हैं, इसी वैल्यू को फॉर्मूले पे रखते हैं और फॉर्मूला हमें तुरंत ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी को जूल पर सेकेंड में देता है, यानी एसआई सिस्टम में देता है। इसी तरीके से जब आप सेबाइन फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए इस कैपिटल ए को सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओपन विंडो यूनिट जिसको कह रहे हैं या मीटर स्क्वायर में आप इसको रखते हैं, यानी जिस भी फॉर्म में अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन सीखा उसमें रखते हैं, तो यहां से भी ये कैपिटल टी यानी रिवर्बरेशन टाइम सीधे सीधे सेकेंड्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो था, और ये भी आपको बता दें जो ओपन विंडो यूनिट हमने आपको बताया है, कैपिटल ए के बारे में भी डिस्कस कर लिया, जिससे उस पे भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे यूनिट के बारे में। और ओपन विंडो यूनिट क्या है वो भी हमने आपको जो बताया, उसका भी रिटन मटेरियल ये है आपके लिए। व्हेन द साउंड एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन एन ओपन विंडो, एक खुली खिड़की पर, है ना, हम साउंड एनर्जी यानी ध्वनि ऊर्जा को हम आपतित कराते हैं, देन नन ऑफ इट्स पार्ट गेट्स रिफ्लेक्टेड, जब ओपन विंडो पर जाएगा तो रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा, बिकॉज टोटल साउंड एनर्जी एग्जिस्ट आउटसाइड, बाहर चली जाती है ना। Hence it is evident that the open window और द डोर इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, है ना, जिससे टकरा करके कोई भी एनर्जी लौटी नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है, उसको हम परफेक्ट एब्जॉर्बर मान सकते हैं, है ना, यही बात आपको बताई हमने। सो द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एन ओपन विंडो, ओपन विंडो के टर्म्स में हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को लिख सकते हैं, जो अभी डिस्कस किया था। द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ अ गिवन मटेरियल इज द रेशियो ऑफ साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब टू द टोटल इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी बाय द गिवन सरफेस, एक ही सरफेस जो जिसके लिए जिस सरफेस से हम एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ले रहे हैं उसी सरफेस पर इंसिडेंट एनर्जी लेंगे और उसका रेशियो हमें मिलेगा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। नाउ सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय 20 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ एनी सरफेस, है ना, जो 20 मीटर स्क्वायर एरिया का सरफेस लिया है उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया वो किसके बराबर हमें मिलती है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ एन ओपन विंडो। ठीक है, जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का ओपन विंडो जितना एब्जॉर्ब करता है वही इस सरफेस ने एब्जॉर्ब किया 20 मीटर स्क्वायर ने। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अभी आपने डिस्कस किया था, कितना आया था, 1/20। ठीक है, और ये किस में आएगा, ओपन विंडो यूनिट में आएगा, वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ एनी सरफेस इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 के बीच में आता है। द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ एन ओपन विंडो इज 1, ओपन विंडो पे जितना गिरा उतना ही एब्जॉर्ब हो गया, तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बाय गिवन ओपन विंडो अपॉन इंसिडेंट एनर्जी ऑन द गिवन ओपन विंडो, तो जितना गिरा उतना ही एब्जॉर्ब हो गया, तो दोनों बराबर हुआ ना, यानी E अपॉन E दैट इज 1। तो ओपन विंडो का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना आएगा, 1। द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ any object is defined in terms of the open window and it is abbreviated as open window unit. तो फ्रेंड्स ये तो था ओपन विंडो यूनिट के बारे में, और कैपिटल A इज इक्वल टू समेशन स्मॉल a इंटू s, इसमें भी हमने यूनिट के कंफ्यूजन को दूर किया है, जिससे सेबाइन फॉर्मूले को पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत ना फेस करनी पड़े। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ आगे की वीडियोस में बने रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।